क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा राजा भी था जिसने 32 साल की उम्र से पहले दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हरा दिया था, और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसके पास अपनी विरासत संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। फिर भी 2300 साल बाद आज भी उसका नाम इतिहास में गूंजता है। सिकंदर महान। 356 ईसा पूर्व मकदूनिया के एक शाही परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बालक आगे चलकर दुनिया के इतिहास को बदल देगा। उसका नाम था सिकंदर। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे, जिन्होंने मकदूनिया को एक शक्तिशाली सैन्य राज्य बना दिया था। लेकिन सिकंदर की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसका दिमाग था। उसकी शिक्षा महान दार्शनिक अरस्तू ने की थी। अरस्तू ने उसे विज्ञान, दर्शन, राजनीति और दुनिया को समझने की शिक्षा दी। यहीं से सिकंदर के भीतर एक सपना जन्म लेने लगा। एक ऐसा सपना जो किसी साधारण राजा का नहीं था। वह पूरी दुनिया को जानना चाहता था और जीतना भी। 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजा बना। बहुत से लोगों को लगा कि इतना युवा शासक ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं टिक पाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। सिकंदर ने कुछ ही समय में अपने विरोधियों को पराजित कर दिया और पूरे यूनान को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब उसकी नजर दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर थी, फारसी साम्राज्य पर। उस समय फारसी साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था। उसकी सेना विशाल थी, उसकी संपत्ति असीमित थी और उसका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन सिकंदर डरने वालों में से नहीं था। 334 ईसा पूर्व में उसने अपने अभियान की शुरुआत की। एक के बाद एक युद्ध, एक के बाद एक विजय, और धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। इस्सुस का युद्ध, गोगामेला का युद्ध। हर बड़ी लड़ाई में सिकंदर ने अपने से कई गुना बड़ी सेनाओं को हराया। उसकी रणनीति, उसकी गति और उसके नेतृत्व ने दुश्मनों को चौंका दिया। कुछ ही वर्षों में फारसी साम्राज्य उसके सामने झुक गया। लेकिन सिकंदर यहीं नहीं रुका। उसकी महत्वाकांक्षी